ताली बजाए बोलो जे हाथ रामने केवल खाई देख ले घोड़े ही बना अगर बिना बुलाई नहीं तो सम्मान नहीं होगा, इसलिए मान ले सती अगर तुम बिना बुलाई नहीं तो सम्मान नहीं होगा। सरल से
ताली बजाते हुए बोले तो भाई माता बहनों गाती हैं। कैसे गाती है गुरुजी? और जी बताऊं पहले कब गाती है? मोहल्ला पड़ोस में जब बारात जाते हैं, बारात के जायरे के बाद जब रात होता तो खोइया, और जब खोइया कर के एकदम भज जाते हैं, कोई दरोगा जी तो है, कोई चपटासी बंदो वाला, कोई सिपाही नहीं तो है, भर्ती होती है महाराज रात में। एक हार से और एक 100 रुपए का पुरस्कार 50 रुपए हमारे साथियों के लिए। देवेंद्र सिंह फौजी बहादुरपुर से आए, काम करते हैं, सदैव समाज में सम्मान मिलता रहे। और जब जोइया कह करके तुम बच जाते हो तो अपने घर को चलती खड़िया बैठाने के जाती हूँ जो आप भर गए ताली बजाते हुए बोले ढोला, लेकिन ढोला शब्द नहीं है, भोला है, भोला बोलिए नंद कंद भगवान के। सती मैया कह रही है ढोला हुक्म करो तो पीहर जाएं, और हमारी माता बहने का गाती है ढोला, और ढोला को तो ढोला हुक्म करो तो पीहर जाएं। भोले बाबा ने बहुत रोका कहीं मन जाओ, लेकिन संसार में तीन ही हट हैं। कौन कौन सी? राजहट, बालहट और तीसरी त्रिया। राजहट राजा जिद ठान जाए जो काम कराना तो कराए के माने हो। बालहट बालक के लिए कैंटीन से खूब बढ़िया बढ़िया बिस्कुट मंगा के धर लियो, तरह तरह के चाखन वो रोग तक एक पैकेट पकड़ा दो, दिना दो दिना 4 दिना पहले एक गिलास नान लेके या रुपया लेके मैं दुकान पे जाना चुचुरा खाए में जाए वो माने वो नहीं। और त्रिया इनको तो परमात्मा ही मालिक है। एक साल में एक दिन आता है ऐसा छटके कैसे नहीं रूम जी मायके की जायरे की जिद कर रही हो तो राजी बाजी से मनाए के देख लो, मान जाए तो सही है और नहीं माने तो जेल में तो रुपया दे दो किराए के निकाल। क्यों? जब भोले बाबा ना रोक पाए, समझ रहे हो? एक दिन तो ऐसा आता साल भर में निकले छटके दीपावली के बाद 2 को
चौका में बैठी जो खोया जला रही हो, दूज की तैयारी कर रही हो, ताई खन्ने कई के देख लियो अब की बार काम ज्यादा है, ऐसा कर ले दूज मंसले दूज की नाई कटाई तो 4 दिनों तक मौतें नहीं बोलेंगी और रोटी न खाएंगी न चैन से खान देंगे। और ताई घर बालक ने आए कि 5 रुपया मांग ले मेहतारी बस ऐसा समाजो तत्व 5 उंगलियां गाल हैं। और देखो परिषद महाराज जी दूज को त्योहार चलो कहते हैं, कार्तिक उतरती दूज को यमराज अपनी बहन यमुना के घर पे गए। बहन ने भाई के माथे पे तिलक किया, मुंह मीठा करवाया और ये वरदान दिया आज के दिन जो भी बहन भाई के माथे पे तिलक करेगी, मुंह मीठा करवाएगी, उस भाई की लंबी आयु लंबी उम्र हो। नियम तो ऐसे था, भाई जाता था बहन के घर पे, अब भैया को टाइम नहीं मिल लो तो बहन ने अपने कई कमान समाते तू ही तो ना आए हमें थोड़ी रोक ले। और माल में परिचित महाराज काय के चक्कर में भाई थी अबेरी सवेरी। देखो बाजी बाजी तो दूज लेके टाइम पे घर से निकल जाती हैं, दूज खवाए के लौट के घरे आ जाती हैं, बाजी बाजी पहुंच जाते हैं, रात काट के दूसरे दिन आ जाती हैं और बाजी बाजी तो रास्ता में इतनी लेट है जाती हैं आते जाते हैं कि नाक कान के रास्ते में छिन जाता है, का फायदा। और माल में जब काय के चक्कर में भाई दिया बेरी से बेरी दूज ले लेके एक धोती के चक्कर में, बस धोती के चक्कर में अगर गांव के 2-3 भैया हैं, एक ने दे दे रुपया दक्षिणा में तो बा को नाम है ना 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 और एक भौजाई ने दे दी 300 रुपया की धोती। भौजाई आज के जमाने में इतनी चालाक परी है बाजी बाजी, उन्हें माल में एक नंदा आवे दूज ले गए, गांव में कोई पंजुआ बेच ले बाओ साड़ी बाई बदले 300 रुपया की नंद के लिए धरती छांट के दूज खवाई में धोती दे दी 300 रुपया की बाई गीत गबरो। और आज के जमाने में तो ऐसो नियम चल रहा है, क्या बताऊं। दूज जो खवाती हैं बिन की कमी ना है, कमी है जो दूज खा रही हैं, जिन घर में भैया की कमी चल रही भौजाई की ज्यादा चल रही, वो पहले तो हिसाब लगा के रखती हैं कि इनको दूज को खर्चा पड़ो हो 800-900 रुपया को बे गिनती के उतने ही दे उतना ही रुपया दे रही है, 500 रुपया दे दे नंद को और 200 रुपया दे दे नंदोई को, 100 रुपया बालक 900 वो खर्चा बेटर 900 रुपया दे रही है। और फिर फोन करके कह रही हैं कि अब की बार मीठो बढ़िया ना नहीं तुम। हाँ और नंदोई तो चालाकी पे हैं, उन्हें जान ली कि अब की 900 दे तो अब की बढ़ेंगे ना घटेंगे, तो फिर 150 रुपया किलो भाई ले जा रही है बर्फी दूसरी बार। अपई पई चालाकी में अब लला दूज में पहले बाप प्रेम नहीं रहो। अब बाजे बाजे तो बढ़िया है, कछुनाएंगे 900 रुपया को खर्चा बाबू 900 रुपया मिलेंगे, चलो छोड़ो कोई बात ना है। और रविवार तो हिसाब लगाता है फिर कि केला ले गए 1000 रुपया मिल जाते तो 100 रुपया पैदा है जाते, तो फिर घरे आके जब हिसाब हो तो है तो फिर जोड़ीदार कहते तो तुम दूज खद्दा भी ले गए कि मीठो बेच भी ले गए। कार्तिक उतरती दूज को सबसे पहले यमराज अपनी बहन यमुना के घर पे गए। नियम वहां से चला, भैया जाना था बहन के घर पे, अब बहनें दौड़ रही हैं दूज ले लेके।
भोले बाबा ने बहुत रोका, नहीं मानी कि जाऊंगी, तो भोले बाबा ने फिर ज्यादा जिद्दी नहीं करी, तो अकड़ कर दे संग में। और जब सती मैया चली बाप के घर के लिए, पिता की रह गई भवानी, सागर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। प्रेम से मैया जरूर मिली, और जो 59 बहनें आई थी वे तो आपस में देख देख के मुस्कुराए और रही हैं। एक ने कहा तेरी किस्म अकेली आई है बिना बुलाए, दूसरी ने कही तू सही कह रही है, जाके नो तो नहीं गो। एक ने कही जी अकेली आई हो ये संभव नहीं है, जाए संग बेहुआ हो जाए खाए पैर को सोना सो, बड़ी सी झाड़ी में छुपा बैठो और तू देख जागन अंधेरो हो ताखन नगर में घुसे देख लिए सब गांव के कुत्तन के पेट फूले धरे, भोले बाबा के लिए इशारों कर रही हैं। सती ने तरह तरह की जब बातें सुनी, अपने बाप के सामने खड़ी हो गई, पिताजी इस यज्ञ में मेरे पति का भाग, तेरे पति का भाग दक्षिण की हिम्मत तो नहीं दो, और तू बिना बुलाए तो तू वापस नहीं कर। सुन, जैसे बिना बुलाए आई है ऐसी बिना बताए निकल लिए जाते। तू जी सोचे कि विदाई के समय पे तो कोई पूरी गुना हथौना बांध के धरे, जैसे बिना बुलाई आई ऐसी बिना बताए निकल गई। सती समझ गई बात मेरे पति का सम्मान नहीं है, तब कहा पिताजी तुमने अच्छा नहीं किया जो कि मेरे पति का अपमान कर दिया। मैं श्राप देती हूं तुम्हें, तुम्हारा यज्ञ विध्वंस हो जाए, अंग भंग हो जाए। श्राप देकर के योग की अग्नि में जल करके राख हो गई। दोनों गढ़ लौट करके पहुंच गए, भोले बाबा को सूचना दे दी सती ने तुम्हारा अपमान सहन नहीं किया, लेकिन जिंदा नहीं रही। भोले बाबा ने जब ये सुना कि सती जिंदा नहीं रही तो रोने लगे। बहा